राम मंदिर का निर्माण कराया है। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है, सारा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो फर्जी लोग हैं जो इधर उधर विरोध कर रहे हैं, कोई भी टिकने वाला नहीं है। रामपुर के अंदर पांचों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की है। बिजली की समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या थी, हमें 24 घंटे बिजली मिल रही है। 25,000 रुपए देकर मकान मिला है पटवारियों को। आप बड़ी तारीफ कर रही भाजपा की। सबसे बड़ी बात ये 5 साल में कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगा। भाजपा के शासन काल में कुछ मिला ही नहीं मिला वालों को। मुद्दा क्या मामला भाजपा का गड़बड़ है। जिन्होंने जो विकास के वायदे करे थे वो विकास पूरे नहीं हो। अच्छा, क्या विकास? अरे गड्ढे कहीं मुक्त ना, आगे जाके देखिए गड्ढे मुक्त नहीं है। अच्छा। समाजवादी की सरकार आ रही है पूर्ण मोहम्मद की। अच्छा, काजीराम आवाज मिले हैं बहुजन में, समाजवादी में लोहिया आवाज मिले हैं। गुंडागिर्दी जो पहले थी वो अब है। ओवर था यहाँ का मिलक का, वो नहीं बन पाया। बस अड्डा यहाँ पर नहीं बन पाया है। मिलक पटवारी रोड की बहुत बुरी हालत है। जो बड़े कोई डेयरी कालेज नहीं बन पाया, यहाँ पे कोई बड़ा फैक्ट्री वगैरह लग नहीं पाई। जो बड़े मुद्दे से वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया और विधायक से हम तो बिल्कुल नाराज हैं। अच्छा, गरीबों का सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चले। क्या आएगी जिसकी चल रही है उसी की सरकार आएगी, वही चलेगी। योगी जिंदाबाद। 10 रुपए या 20 रुपए किलो सौदा में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। सरकारी कांटे पे हमें आ रहा, कभी धान नहीं तोला, अब धान सरकारी कांटे पे तुल लिया है। जो चने ले रहे हैं, ये तो प्रचार है। ये प्रचार है, ये प्रचार है। 2 बार गल्ला दिया है, 2 बार महीने में फ्री दे रहा है। फ्री बताओ, ये सड़क पे आ गए होंगे 15 लाख खाते। 15 लाख से मतलब नहीं है। दलित में आग लगा दी गई, दलित महिला में आपने नहीं सुना क्या? इसकी सरकार थी सापा की, कह रही अल्लाह बचाओ अल्लाह बचाओ। वो सिंगरा वाले कांड में बलात्कार हुआ था और एक मार दी गई थी लड़की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर भाजपा होते हुए अगले अगर बीजेपी के गुंडे हैं तो हमें यही गुंडे चाहिए। देखो गुंडे मांग रहे हैं। देखो ये गुंडे दुनिया की नजरों में योगी जी गुंडे हैं तो हमें यही गुंडा चाहिए, गुंडों को भगाने वाला। 709 किसान शहीद हुए, उनको दर्द देखा किसी को? वो ना समाजवादी हमारी है, ना कांग्रेस हमारी है। हमारी योगी को कोई हराने वाला पैदा नहीं है। गुंडा मुक्त शासन चल रहा है, बहुत ही बढ़िया शासन है भाई। कल्याणपुर गांव में एक भी कुरैशी कसाई नहीं है, वहाँ पर उनको लाइसेंस दे दिया। योगी जी ने आपके बैल छुड़वा दिए रोड पे और मुसलमान खा रहे हैं फ्री में। सरकार में सबसे ज्यादा लाभ मिला है अल्पसंख्यकों को और उनके ही सबसे ज्यादा आवाज बनी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। सरकार बनते चीनी खा गए योगी जी, तेल खा गए। योगी जी को खेद व्यक्त करे और इस्तीफा दे देना चाहिए। किसान, गरीब, मजदूर, छात्र सभी लोग परेशान हैं और आत्महत्या करने को मजबूर, महंगाई की वजह से। एक मामले से लीडर था और आज अरबों खरबों रुपए की यूनिवर्सिटी कहाँ से आ गई? सबका साथ सबका विकास और महंगाई, हम तो खुश हैं। चोरी डकैती सारी बंद है, बहुत सुविधाएं मिल रही हैं भाई, इसलिए हमें चाहिए। महंगाई तो है, लेकिन महंगाई के साथ साथ ये परेशानी ज्यादा है। शिकायत किससे करें, सुनने वाला कोई है नहीं। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सत्ता न्यूज। आज जनता सत्ता की टीम आ पहुंची है रामपुर के मिलक क्षेत्र में। यहाँ पे चलते चलते जानेंगे जनता की राय कि 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या उनकी राय है, क्या उनकी समस्या है, किसकी सरकार को वो बनाएंगे और किसकी सरकार को गिराएंगे। चलिए चलते चलते हम बातचीत करते हैं। यहाँ फल की दुकान है, यहाँ एक भैया है, इन्हीं से पूछ ले। भैया क्या नाम है? नफीस अहमद। भैया 2022 का चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? जिसके काम अच्छे हैं उसी की सरकार आएगी अब तो। अच्छा, क्या क्या काम अच्छे चाहिए? सब काम लाइट मिल रही है 24 घंटे मिल रही है। हाँ मिल रही है। भाजपा सरकार में मिल रही है। हाँ मिल रही है। अच्छा, तो खुश हैं आप भाजपा सरकार खुश से? है। अच्छा, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? कोई मुद्दा नहीं है, हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए, बाकी सड़कें वड़कें तो हैं बढ़िया। अच्छा, आपकी ये दुकान देख रही हूँ मैं, दुकान पे आमदनी अच्छी होती है? हाँ बढ़िया होती है। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छा, भैया कह रहे कोई परेशानी नहीं है, हम खुश हैं। और चलिए चलते हैं, जनता की राय जानते हैं। यहाँ अंकल बैठा। अंकल क्या नाम है आपका? सलीम। अंकल 2022 का चुनाव करीब है, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? वो जिसे काम अच्छे हैं उसे वोट दे देंगे। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार में सब कुछ मिल रहा है आपको, कोटे पे घी मिल रहा है हाँ। और चने मिल रहे हैं, हाँ। अनाज मिल रहा है, सब्जी मिल रही है इस सरकार में। तो भाजपा सरकार से खुश हैं आप? हाँ खुश हैं हम तो। क्या लगता है 2022 में किसकी आएगी? वो ज़्यादा जनता बताए क्या होता है। अच्छा, हम तो खुश हैं। आप खुश हैं? जनता क्या बताए क्या काम कर दिए भाजपा सरकार ने? सब काम कर रहे हैं, बहुत रोड बहुत बढ़िया हो गई यहाँ। अच्छा। लाइट बहुत बढ़िया आ रही है, 22-23 घंटे लाइट आ रही है हमारे यहाँ। हाँ। सब कुछ बढ़िया आ रही है यहाँ। अच्छा, चलिए ठीक। अंकल कह रहे भैया सब कुछ बढ़िया आ रहा है, सब कुछ ठीक है। और जानते हैं, आगे चलते हैं, चलिए और आगे चल के पूछते हैं। ये भैया बैठे हैं, स्कूटी पे दिख गए हैं, ये तो भागे। अरे भैया कहाँ भाग रहे हो भाई? चलो आइए इधर ही चलते हैं। ये मुझे दुकान दिखी है आनंद स्वीट की, यहाँ ही पूछते हैं। भैया क्या नाम है? मोहित सक्सेना। आप तो हाथ ताप रहे भैया, ठंड ज्यादा हो पड़ रही है। ठंड नहीं है क्या? भैया 2022 का चुनाव करीब है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार क्यों आएगी भाई? क्यों आएगी? क्या नहीं कराया गरीबों को? क्या करा दिया? गरीबों को मकान दे दिए हाँ। और स्वास्थ्य कार्ड दे दिए
और राशन दोगुना कर दिया, इतनी सारी योजनाएं दे दी, नई शिक्षा नीति लागू कर दी, और क्या चाहिए। बिजली बराबर आ रही है, तो और ये सब चीजें हैं। अच्छा, मैं रामपुर की मिलक में खड़ी हूँ, तो मिलक की क्या स्थिति क्या स्थिति है यहाँ की? मिलक की स्थिति पूरा वोट भाजपा को पड़ेगा। अच्छा, भाजपा जीतेगी? भाजपा जीतेगी। अच्छा, आपकी बात फिर से भाजपा सरकार। सरकार। चलिए आइए और चलते हैं अंदर, पूछते हैं। भैया क्या नाम है? अंकित। भैया 2022 का चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? भाजपा सरकार। अच्छा, क्यों आएगी भाई? यही गुंडागिर्दी भ्रष्टाचार सब खत्म हो गया इसमें। हैं कहाँ बदमाश सब? अच्छा, खत्म हो गए। क्या क्या काम कर दी भाजपा सरकार ने? राशन फ्री बढ़ रहा है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, काफ़ी योजनाएं हैं। अच्छा, सभी योजना है, ठीक है। आइए चलिए और चलते हैं और पूछते हैं। अंकल है, अंकल क्या नाम है आपका? सुभाष। अंकल किसकी सरकार आएगी 2022 के चुनाव में? जिस आएगी वो आएगी। हैं? और कमल वाली, कमल। अच्छा, कमल वाली सरकार आएगी। क्या क्या काम कर दिया? बहुत सारा काम कर रहे हैं। क्या फ्री क्या मिल गया कर दिया खाने बता को, दो। हैं? खाना सब फ्री मिल गया। अच्छा, खाना फ्री मिल गया भैया इन्हें तो। चलो, एक तरफा जो यूपी का वोटर है, एक तरफा है। हिंदू वोट, हिंदू मुस्लिम का चुनाव होगा। राम मंदिर का निर्माण कराया है। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। सारा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ अच्छा, है। कहना चाहते हो मुस्लिम समाज नहीं है वही बीजेपी के साथ? हैं? मुस्लिम समाज मुस्लिम नहीं है? समाज हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है हमें, लेकिन हिंदू समाज सारा मोदी जी के साथ है। अच्छा। मोदी जी योगी जी के साथ है। एक तरफा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले से रिकॉर्ड मतों से यूपी में आपकी विकास की गंगा बहेगी। भाई राशन मिल गया गरीबों को, लॉकडाउन लगा, ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ जैसा यूपी के अंदर व्यवस्था रही। इतना बड़ा राज्य होने के नाते भी यहाँ कोविड इतना कम बढ़ा। ये सिर्फ योगी जी की बात है, जिन्होंने निचले स्तर पे खुद हर डिस्ट्रिक्ट में जा जाकर उन्होंने चेक किया, जिलाधिकारियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया, जिन्होंने अच्छा काम किया। तो ये सब जनता देख रही है और आने वाले टाइम में गरीबों के लिए राशन दे दिया, घर दे दिए, गैस सिलेंडर फ्री दिए हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है। और क्या चाहिए जनता को? किसानों के लिए हर खाते में 2000 रुपये आ रहे हैं। भाई इससे ज़्यादा और किसानों को क्या चाहिए? तो पूरा किसान समाज, ये तो फर्जी लोग हैं जो इधर उधर विरोध कर रहे हैं। कोई भी टिकने वाला नहीं है। रामपुर के अंदर पाँचों की पाँचों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की आएगी। भैया का कहना है कि भैया जो विरोध करेगा वो तो फर्जी है भाई, बाकी तो बीजेपी सरकार ही बनेगी। यहाँ और भी खड़े हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? राजू सक्सेना। राजू जी, 2022 का चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? पुनः योगी जी आएंगे। क्यों आएंगे भाई? योगी जी के काम इतने अच्छे बढ़िया हैं। क्या क्या काम कर दिए बता दो हमारे दर्शकों को। काम सबसे नंबर एक तो ये हमारी जो है कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है। अच्छा, और क्या बताओ? नहीं, और क्या क्या काम कर दिया? आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं? जो हमें जरूरत चीज़ें थी हमको सब मिल रही हैं। हम बिजली की समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या थी, हमें 24 घंटे बिजली मिल रही है। अच्छा, तो आपका इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला 2022 के चुनाव? मुद्दा क्या है? योगी सरकार है, मुद्दा यही है बस। भैया योगी सरकार है, मुद्दा यही है इनका। चलिए और चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर एक अंकल और बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश गुप्ता है। अंकल 2022 का चुनाव करीब है, तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? भाजपा का तो सफाया होगा। हैं? भाजपा का तो सफाया होगा। भाजपा का सफाया होगा? क्यों भाई? अभी तो हालात आप देख रहे हैं। हालात क्या कर दिए भाई, बता दो। आप मतलब किसकी पार्टी की तरफ से हैं? नहीं, मैं पार्टी की तरफ से क्यों होंगी? मैं तो आपकी राय जानने के लिए आई हूँ भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। तो आपको मेरी बात पे गलत क्यों लगा? हाँ, जब मैं आप राय जानने आई हैं, हाँ। तो मैंने आपको राय दी। हाँ, भाजपा का सफाया सफाया होगा। हाँ। भाई क्यों होगा ये भी बता दो। नहीं, ये हम नहीं बताएंगे, ये हमारी अपने अंदर की बात अच्छा, काम नहीं किए भाजपा ने? है। भाजपा ने क्या काम नहीं क्या किया? काम किया आप बताइए। राशन दे दिया, राशन दे दिया, क्या गुजारा हो जाएगा किसी का? मकान दे नहीं, दिया। क्या किसी कितना को मकान दे दिया? हाँ, जो 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 क्या नाम है, मकान के हकदार से उनको मिला। सड़कें बनवा दी, गड्ढा 25,000 रुपए देकर मकान मिला है पटवारियों को। हाँ। आप बड़ी तारीफ कर रही भाजपा की। नहीं, यहाँ के लोगों का कहना है यहाँ कि के भाई- लोगों की क्या कहना, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ आपसे। हाँ। हाँ, अच्छा, क्या लगता है क्या मुद्दा रहने वाला 2022 के चुनाव में? क्या मुद्दा क्या होने का? मुद्दा क्या मुद्दा रहेगा? विकास का है, विकास तो हुआ नहीं कुछ भी। भाजपा ने विकास नहीं क्या करा। किया बताओ मुझे, क्या बताओ? आप बताओ, एक आध विकास बताओ। भाई सरकार कहती है हमने सड़क गड्ढा मुक्त कर दी है। कहाँ पर गड्ढा मुक्त है? लोगों को कहाँ पर है गड्ढा मुक्त? मुझे एक दिखाइए। महीने में 2 बार मैं राशन कह दिया रहा हूँ जा रहा है। कहाँ पर गड्ढा मुक्त है? आप बताइए, कहीं गड्ढा मुक्त है? तो मतलब आप साफ है कि आप भाजपा से नाराज है? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक। तो इस बार मतलब लगता है कि भाजपा सरकार नहीं आने वाली अंकल के साथ। यहाँ लोग मौजूद हैं। और जी भैया, क्या नाम है? नादिम नाम है भाई।
भैया 2022 का चुनाव है, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? किस्मत की बात है तो हाँ? ये तो किस्मत की बात है, क्या मतलब अभी तो अच्छा, किस्मत की सब बात तरफ है। लगातार चल रहा है, कोई मोदी जी, कोई योगी जी, कोई अखिलेश क्या यादव। लगता है किसकी सरकार आएगी? ये तो नहीं कह सकते अभी तो अच्छा। डिक्लेयर हो नहीं पा रहा बात का तो। हाँ। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा? विकास का रहेगा, किस चीज़ का रहेगा? विकास का मेन मुद्दा सब तो और महंगाई का। अच्छा, भाजपा सरकार ने कुछ काम किया है, नहीं किया है? अपनी जगह काम सही किया, हाँ, बढ़िया किया। बढ़िया किया है। अब फिर अखिलेश भी- यादव क्या करें, वो जाने बात को। अच्छा, अब पब्लिक तो जानता है, एक तरफा भागती है, हाँ। क्या होता है। अच्छा। इनका भैया का कहना है कि भैया मुद्दा, भैया इधर आओ, क्या नाम है? मेरा नाम है पन्ना लाल। हाँ, क्या मुद्दा रहने वाला 2022 के चुनाव में? क्या मुद्दा रहेगा, सब कुछ ठीक है। सब ठीक है, हाँ, सही है जो चल रहा है। अच्छा, क्या क्या काम कर दी, बता दो। हमारा हमने आयुष्मान कार्ड बनवाया था बच्चे के लिए अपने। मेरा बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, हाँ, तो आयुष्मान कार्ड में जहाँ चलाता हूँ वहाँ पर वो डॉक्टर कह रहा है हमारे यहाँ अच्छा, चलेगा ये, डॉक्टर मंजीश राठी मुरादाबाद। अच्छा, बस फिर तो उस कार्ड से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। हाँ। एक दो जगह मोहन तो दिखाया, दूसरे अस्पताल में देख लेते जगह भी गया तो वहाँ पर बोला हम बोले न्यूरो का हमारा है ही नहीं है, अच्छा, बोले न्यूरो करने जाइए। फिर वहाँ गए, क्या नाम है, महाजन हॉस्पिटल, वहाँ भी बोला मेरा चलता है यहाँ पर ही। तो बताओ आप कहाँ जाएँ, जहाँ डॉक्टर बोल रहे हैं वहाँ पर चल नहीं रहा है, अच्छा, और जहाँ चल रहा है तो वहाँ पर उसका डॉक्टर नहीं है उस मर्ज का। अच्छा। बस ये तो दिक्कत है। भाजपा सरकार ने काम किया या नहीं किया? अच्छा करा है, ऐसी बात नहीं। क्या क्या काम कर दिया? बहुत करा है। क्या क्या काम जो कर दिया? लोगों को राशन दे रहे हैं, सुविधा इससे ही बहुत आराम है लोगों को। बाकी विकास भी हुआ है, ऐसी बात नहीं, सारा विकास हुआ है। तो हमारे पास तो आयुष्मान कार्ड की खाली समस्या रही और कुछ नहीं। 2022 का चुनाव है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा क्या, जो अच्छा हमारे साथ में जो अच्छा करा हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, जो अच्छा करा उसको। अब ये कोई बता भाई दें, आप साफ किसे वोट देंगे? कहना है यहाँ के वोटर्स का कि जो काम अच्छा करेगा उसी को हम वोट देंगे। चलिए और चलते हैं यहाँ पर और बातचीत करते हैं। देख, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ ही चलते हैं और यहीं इनसे बातचीत करते हैं। ये अंकल मौजूद है। जी अंकल, क्या नाम है? संजय कुमार रोहेला। अंकल, 2022 का चुनाव है, क्या मुद्दा रहने वाला है? कोई मुद्दा नहीं, पूर्ण योगी सरकार। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं रहेगा। क्या क्या काम कर दिए वही सरकार ने? सबसे बड़ी बात ये है, 5 साल में कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, पहले लगता था क्या? पहले पिछली सपा सरकार में 3 दफा बरेली में लग गया था। हाँ, फिर अब की यह है संपूर्ण अपने रह तो रहे आदमी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, योगी सरकार से खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं। क्या क्या काम कर दिए उन्होंने? काम से मतलब नहीं है, जो आदमी को सुविधा हो सब सुविधा मिल रही है। बिजली भी मिल रही है, पहले बिजली यहाँ पे 8 घंटे नहीं आती थी। अच्छा, अभी बिजली आ रही है कंटिन्यू? बिजली भाई कहना साफ है कि हमें मुद्दा उद्दा कुछ नहीं देखना, लेकिन योगी हाँ कुछ मिला ही नहीं है यहाँ क्या? पर। सापा के शासनकाल में कुछ मिला ही नहीं मिलक वालों अच्छा, को। क्यों? क्या सापा सरकार थी, आजम खान की चलती थी यहाँ पे। हाँ। हमारी मिलक आजम पलटी नहीं। कुछ ही दूरी पे आजम खान का हाँ। गढ़ है, फिर भी नहीं चलती थी भाई। ना भाई, उन्हीं की चलती थी ना, खान साहब की। अच्छा, तो आजम खान यहाँ देखने भी नहीं आए कुछ? नहीं, कुछ भी देखने नहीं आया। फिर- लाइट तो मिली नहीं यहाँ पर। कमल खिलेगा यहाँ पर? बिल्कुल खिलेगा यार, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा भैया, यहाँ पर फिर से कमल खिलेगा। चलिए चलते हैं और बातचीत करते हैं। यहाँ अंकल खड़े हैं, एक इन अंकल से पूछ लेते हैं कि भैया इनकी क्या राय है। जी अंकल, क्या नाम है? मेरा नाम राम बहादुर। अंकल, चुनाव करीब आ रहा है तो क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा क्या, मामला भाजपा का गड़बड़ रहे। अच्छा, भाजपा का गड़बड़ रहेगा। गड़बड़ क्यों लग रही है भाई? गड़बड़ यूँ लग रहा है कि जिन्होंने जो विकास के वायदे करे थे वो विकास पूरे नहीं हो अच्छा, क्या विकास नहीं कर दिया भाई? पाए। विकास यूँ नहीं हुआ कि ना युवाओं को कोई सर्विस नौकरी मिली और भ्रष्टाचारी और बढ़ गई। अच्छा, नौकरी नहीं मिली। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ मिलक के पास में ही। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि भैया हमने नौकरी दी है, रोजगार दिया है। क्या नौकरी दी है उन्होंने? हाँ। अध्यापकों के लिए उन्हें योग्य अध्यापक चाहिए और वो 70% वाले और 30% जो स्कूल से मैनेजमेंट से नंबर मिलते हैं उनको रख रहे हैं। जब टीटी सुपर टेट निकाल ली तो सुपर टेट में फिर वो एकेडमिक को क्यों देख रहे हैं? वो तो 70 वालों को देखें, 70 से देखें। उन्हें तो 30 नंबर उन्होंने दिए हैं मैनेजमेंट ने, उसके आधार पर वो चुनाव कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें योग्य टीचर चाहिए। अच्छा भाई, सड़क गड्ढा मुक्त कर दी है आपकी? अरे गड्ढे कहीं मुक्त ना, आगे जाके देखिए गड्ढे मुक्त नहीं है। अच्छा, राशन दे रहे हैं भाई? राशन दे रहे हैं, वो ठीक ही है जो दे रहे हैं। पेंशन बनवा दी? कहाँ बनी है पेंशन? आपकी पेंशन नहीं है? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट था इसलिए मेरी पेंशन है। अच्छा, नहीं सरकार तो कह रही कि भैया हमने जनता को काफी सुख सुविधा दी है, वो सब सरकारी कर्मचारी आदि कर गए। अच्छा, 2022 में क्या लगता है किसकी आएगी सरकार? मामला गड़बड़ है भाजपा का। अच्छा, तो किसकी आएगी अब? अब देखा जाएगा किसका माहौल बनता है, अभी तो टाइम है। हाँ। किसे दोगे आप वोट, क्या लगता है? हम तो साहब अभी कोई तय नहीं गया है। हाँ। तय करेंगे, जिसका माहौल सही होगा हाँ। तो उसकी तरफ जाएंगे, नहीं तो भाजपा से तो हम अलग। अच्छा, सही।
अरे अंकल तो हमारे भाजपा से नाराज है, वो कह रहे हैं कि जहां माहौल अच्छा होगा हम वहीं जाएंगे। चलिए चलते चलते और बातचीत करते हैं यहाँ लोगों से और जानते हैं कि भाई रामपुर के मिलक क्षेत्र में हम खड़े हैं तो मिलक वालों की क्या राय है। आप युवा मिले हैं मेरे को, आप युवा हैं तो 2022 के चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? हम तो योगी को चाहें। अच्छा, क्यों चाहेंगे भाई, क्या क्या कर दिया उन्होंने? कहा उन्होंने बहुत कुछ कराया, सबसे बड़ा काम उन्होंने राम मंदिर के लिए कराया, उससे बड़ा हमें कोई काम नहीं दिखाई दिया। हाँ, उनके लिए हमेशा साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा, मुद्दा मतलब हिंदू मुस्लिम बार रहने वाला है इस बार? ये तो हमें जानकारी नहीं है, जो भी रहेगा वो तो चुनाव नजदीक जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा क्या मुद्दा, लेकिन हम वोट योगी को देंगे। बीजेपी हमारा सबसे मेन बॉडी है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं भैया? हम ठेकेदारी करते हैं। अच्छा, चलिए ये तो रोजगार निकले भैया, वरना तो सब कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। यहाँ और भी लोग बैठे हैं, अंकल बैठे हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? जगदीश शरण। अंकल चुनाव करीब है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? हम दुकानदार आदमी हैं, कंट्रोल हमारे पास है। हाँ। हम राशन बांट रहे हैं। अच्छा। हम किसी पार्टी को नहीं कह सकते। हाँ। हम ना विरोध कर सकते। हम जो सरकार चल रही है हम उसी के साथ हैं। अच्छा, भाजपा सरकार के साथ हैं। अच्छा, राशन डीलर हैं आप, राशन बांट रहे हैं, तो क्या भाजपा सरकार ने राशन दिया है लोगों को? जी हाँ, दिया है। अच्छा, क्या क्या आ रहा है राशन में? राशन में आ रहा है गेहूँ आ रहा है, चावल आ रहे हैं, नमक आ रहा है, पामल रिफाइंड आ रहा है, चने आ रहे हैं। अच्छा, सभी को मिल रहा है राशन? सभी को दे रहे हैं। पैसों में मिल रहा है, फ्री में मिल नहीं, रहा है? फ्री में दे रहे हैं। महीने में कितने बार मिल रहा है? महीने में 2 बार। 2 बार मिल रहा है। ये राशन का सरसों तेल वो जो है वो सब कुछ मिल रहा है। जी हाँ। मतलब भाजपा सरकार काम कर रही है भाई। अंकल का कहना साफ है कि भैया मैं राशन डीलर हूँ और भाजपा सरकार में राशन। जी भैया कहाँ जा रहे हो? बताओ। हाँ, क्या नाम है? पंकज गुप्ता। भैया 2022 का चुनाव है, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? किसानों का मुद्दा तो है ही और उसके अलावा बेरोजगारी है, महंगाई का मुद्दा है। अच्छा। समाजवादी की सरकार आ रही है पूर्ण मोहम्मद की। अच्छा, क्यों आएगी भाई समाजवादी की सरकार? क्या काम कर दिया उन्होंने? उन्होंने पहले अच्छे काम किए हैं, ओवरब्रिज बनवाए हैं और भी काम है, सब अच्छे काम किए हैं, इसलिए समाजवादी सरकार आएगी। अच्छा, और भाजपा सरकार ने कुछ ना किया? ना। अच्छा, उन्होंने राशन कह रहा राशन दे दिया भाई? ऐसा राशन कैसे दे दिया? और भैया हमारे पास राशन डीलर खड़े हैं, वो तो कह रहे हैं राशन बट रहा है। अब बट रहा है, उसमें देखो तो कैसे बट रहा है। कैसे क्या बट रहा है भाई, बताओ भाई कैसे बट रहा है? हम तो जैसे हमें मिला है 5 किलो से 5 ही किलो से दे रहे हैं। लो, वो तो कह रहे हैं ऐसा 5 किलो में आपका काम चल जाएगा, कुछ ना करें तो। महीने में 2 बार मिल रहा है भाई। हाँ तो जी फ्री में मिल रहा है। 10 किलो में आपका काम चल सकता है खाने का, ये बताइए आप। चलिए छोड़िए राशन, छोड़िए, मकान दे दिए। मकान किने दे दिए? भाई जनता को दिए, सरकार कह रही है। कितने दे दिए? ऐसा अगर इन्होंने दिए हैं तो लोहिया आवास नहीं आए थे, और उस समय बहन जी की सरकार थी तो काशीराम आवास नहीं आए थे। अब ये आ गए तो क्या हुआ? काशीराम आवास मिले हैं बहुजन में, समाजवादी में लोहिया आवास मिले हैं, और लोहिया आवास के अलावा हमारे यहाँ सड़कें तैयार नहीं हुई थी समाजवादी में, वो क्या नहीं हुआ समाजवादी में? पेंशन बनवा दी भाई। तो पहले पेंशन नहीं थी? गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी कहाँ खत्म हो गई? अच्छा, बताओ कहाँ हुई है? गोरखपुर का कांड बताओ, हमारे बनिए के बेचारे का क्या हुआ था? आप बताओ, आपको इसी सरकार की बात है। कहाँ हो गई कम? जो ऐसा गुंडागर्दी जो पहले थी वो अब है, कोई कम नहीं हुई है। अच्छा, पहले मैं जहाँ खड़ी हूँ रामपुर की मिलक में खड़ी हूँ, पहले समाजवादी सरकार थी, 2017 में भाजपा आई। अब क्या लगता है किसकी सरकार आई? समाजवादी की सरकार आई पूर्ण मोहम्मद की, 300 प्लस। भैया इनका कहना है समाजवादी की सरकार। ये भैया बैठे हैं। भैया सही है, हम तो खुश हैं बस, और क्या ऐसी सरकार में खुश अच्छा, हैं। खुश हैं आप? काम वाम सही चलता है आपका? सही चल रही है। वो कह रहे हैं भैया हम खुश है सरकार में। ये है एक और भैया और खड़े हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम वालिया है। भैया 2022 का चुनाव है, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में? मुद्दा सही रहेगा। सही रहेगा? क्या मुद्दा बता दो भाई, क्या रहेगा? बीजेपी आना है। बीजेपी आएगी? क्यों आएगी भाई? कार्य काम अच्छे किए हैं भैया वो समाजवादी वाले समर्थक वाले कह रहे हैं कि काम ही कुछ नहीं किया भाई। काम अच्छे किए, वो तो मना कर रहे हैं। उनके कहने की क्या है, सब तो अपने अपने दाग में ठोकते हैं। अच्छा, आप तो भैया बीजेपी को ही सपोर्ट करोगे? हाँ। 2022 में फिर से बीजेपी सरकार। भैया 2022 के चुनाव में फिर से बीजेपी सरकार। एक अंकल और मिल गए। अंकल क्या नाम है आपका? चंद्रसेन शर्मा। हाँ अंकल, क्या मुद्दा रहने वाला है चुनाव में? चुनाव में तो विकास रहना चाहिए, बाकी साफ सुथरा ही हो, रोजी रोटी मिले। अच्छा, विकास हुआ है यहाँ पर? नहीं, हाँ थोड़ा बहुत तो है। भाजपा से खुश है? ठीक। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी?
वैसे चेंज होगा, कम आएगा मामला। अच्छा, मामला कम होगा। किसकी आने वाली है फिर? अब ये तो खैर वक्त बताएगा। भाजपा को कम मिलेंगे वोट? जी हाँ, ये बात काम नहीं किया क्या उसने? नहीं, काम किया है, वो किया है नहीं किया है वो तो सब वक्त बताएगा। बहरहाल इतना ज्यादा बम्पर नहीं आना है, ये बात तो मान के इतना चलिए। बम्पर नहीं आएगा भैया, काम किया है सही है, लेकिन इतना ज्यादा बम्पर नहीं आया। चलिए और इधर चलते हैं और जानते हैं कि जनता की राय चलते चलते के साथ। यहाँ देखते हैं, चलते हैं आगे। एक युवा और खड़े हैं मेरे सामने। भैया रुको, ये क्या नाम है भैया? मेरा मुजीब कमाल है। भैया 2022 का चुनाव करीब है, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? मुद्दा तो विकास का ही रहेगा, और क्या मुद्दा विकास क्यों नहीं? अच्छा, रामपुर के मिलक में खड़ी हूँ, मिलक में क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है? मिलक में विकास कुछ हुआ है, काफ़ी जो बड़े मुद्दे थे उनमें कोई विकास नहीं हो पाया। जो बड़े मुद्दे थे यहाँ के, जैसे फ्लाई ओवर था यहाँ का मिलक का, वो नहीं बन पाया। बस अड्डा यहाँ पर नहीं बन पाया है। मिलक पटवारी रोड की बहुत बुरी हालत है। जो बड़े कोई डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया, यहाँ पे कोई बड़ा फैक्ट्री वगैरह लग नहीं पाई। जो बड़े मुद्दे थे वहाँ पर कुछ नहीं हो पाया, और विधायक से हम तो बिल्कुल नाराज़ हैं। अच्छा, कौन है विधायक यहाँ पर? विधायक राजबाला है यहाँ पर। अच्छा, क्यों काम नहीं कर दी क्या? कोई खास काम नहीं कर पाई यहाँ पर। अच्छा, आपने शिकायत नहीं करी क्या कि काम नहीं करा उन्होंने? नहीं, काम करा, लेकिन कोई बड़े काम जो होना चाहिए थे जनता के लिए, जिससे सभी को फायदा होता, वो नहीं हो पाया। अच्छा, बाकी योगी जी सरकार से तो मोदी जी से हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार तो कह रही है कि भाई हम सब कुछ विकास कर रहे हैं। नहीं करें, बड़े हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह इस तरह का कोई बड़ा काम नहीं हो पाया। अच्छा, क्या लगता है किसकी गलती है विकास न होने पे? विकास जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हुई गलती है। सरकार तो पूरा खजाना खोले पड़ी है, बड़े बड़े जगह कहाँ काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे मेरे क्षेत्र में कोई खास काम नहीं हो। क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी आएगी सरकार? सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। काम तो हो नहीं रहा, बीजेपी की आ जाएगी? नहीं, आप जनता का रुख जिस हिसाब से लग रहा है, हम उस हिसाब से सरकार बीजेपी की आएगी। अच्छा। बाकी जो स्थानीय मुद्दों पे काम नहीं हो पाया, लेकिन जो व्यक्तिगत काम है वो जो जनता के, वैसे सब सरकारी तरफ से वो पूरे मिल रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है? मोहम्मद अहमद कादरी है मेरा। क्या लगता है किसकी आएगी सरकार? सरकार तो सत्ता के जोर पे ही सत्ता की आ सकती है। हाँ, क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा क्या है? ये मुद्दा तो सरकार का विकास पे तो रहता नहीं है, और जाति धर्म पे मुद्दा रहता है। वो लास्ट टाइम पे एक तरफा कर लेंगे ये लोग। अच्छा, चलिए, भैया का कहना साफ है कि भैया मुद्दा कुछ नहीं रहने वाला, जाति धर्म पे मुद्दा रहता है, और जो सत्ता में सरकार है उसी की सरकार चलती है। अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में किसकी सरकार आएगी। और ये मैं जो खड़ी हूँ रामपुर के मिलक में किसके पाले में बाजी आएगी। आइए चलिए, और दुकानदार यहाँ दुकानें दिखी है मुझे। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कैमरामैन से कि दिखाएं, यहाँ दुकानें हैं, और मैंने सोचा है कि यहाँ इनके दुकानदारों से ही बात कर ली जाए और जाना जाए कि आखिरकार इनकी राय है क्या। चलिए चलते चलते बात करते हैं इन दुकानदारों से। सबसे पहले ये दिख रही है अमर आनंद रेस्टोरेंट मिलक रामपुर, तो चलिए इसी में चलते हैं और इनसे ही जान लेते हैं कि 2022 के चुनाव में किसकी चाहेंगे सरकार। जी भैया, क्या नाम है? जलज गुप्ता। भैया, क्या लगता है 2022 में किसकी आएगी सरकार? पूर्ण बहुमत से बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी हमारी। अच्छा भैया, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? मुद्दा हमारा जो है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, जो उन्होंने वादे किए सब पूरे किए। गरीबों का सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चले। इसी के साथ हम फिर से बीजेपी के लिए काम करेंगे और बीजेपी की सरकार बनाने का पूरा। भैया, आपकी शॉप है, शॉप पर आम भैया की शॉप है। हाँ, बढ़िया, सही चल रही है? बहुत बढ़िया। भैया, क्या नाम है? विकास रोहेला। भैया, कैसी चल रही है आपकी दुकान? अच्छी चल रही है, कोई महंगाई को लेकर कुछ कोई इशू नहीं है, आया? कोई अंतर क्या नहीं। लगता है किसकी आएगी सरकार? सरकार किसकी आएगी? जिसकी चल रही है उसी की सरकार आएगी, वही चलेगी। क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा कोई है ही नहीं, मुद्दे तो सब खत्म हो गए। मैं देख रही हूँ भैया, दुकान तो आपकी खाली पड़ी है। सुबह का समय है, अभी तो दुकानदारी अब शुरू होगी। अच्छा, अब शुरू होगी। चलिए, यहाँ अंकल भी मौजूद है। जी अंकल, क्या नाम है? रामानंदन शर्मा। क्या लगता है किसकी आएगी सरकार? बीजेपी की सरकार आ गई पूर्ण बहुमत से। क्यों आएगी भाई, क्या मुद्दा है? उसने काम ही इतने अच्छे किए हैं, ऐसा काम कौन सा नहीं करा है भाई। जनहित में जोड़ लीजिए, या विकास कार्य से सारे काम अच्छे किए उन्होंने। जो योजना चल रही है, अनाज की योजना चल रही है, और फ्री राशन मिल रहा है, और किसान सम्मान निधि मिल रही है, सारी योजनाएं। एलपीजी कनेक्शन बांटे गए, एलपीजी कनेक्शन बांटे गए। शौचालय, हर गरीब को शौचालय मिला, सबको एलपीजी कनेक्शन मिले। ये चूल्हा चौका खत्म हो गया पुराना, अब सब जने गैस कनेक्शन मिले हुए हैं। सभी को आवास मिला है। सभी इतनी सुविधाएं कहीं नहीं मिली जितनी बीजेपी गवर्नमेंट में मिली। उसके पास अभी तक एक मुद्दा था, किसानों वाला। माननीय मोदी जी ने उस मुद्दे को भी खत्म कर दिया। अब मुद्दा तो कोई रहा ही नहीं। ये भैया चाय बना रहे हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। भैया, क्या नाम है? रमेश। क्या लगता है किसकी आएगी सरकार? भाजपा की सरकार। अच्छा, चाय अच्छी बनाते हो भाई, फेमस है क्या आपकी? हाँ। पिलाओगे फिर हमें? हाँ, पिला देंगे। चलिए ठीक है, हम भैया पहले तो दिखा दे कि किसकी सरकार आएगी, फिर हम चाय का भी बताएंगे। किसकी आएगी भाई? भाजपा की सरकार आएगी। हैं? भाजपा की सरकार आएगी। क्या कह रहे हैं भैया, आगे आओ। चाय वाला तो प्राइम मिनिस्टर बनोगे, क्या पता कल ये भी हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अच्छा,
मतलब चाय वाले आज प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो क्या पता कल भी ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए। चलो तो फिर इन्हीं से बोल दे। हाँ भैया, क्या लगता है किसकी आएगी सरकार? भाजपा की सरकार आएगी। क्यों आएगी भाई, क्या काम कर दी है? बहुत काम कर दिया। अच्छा, बहुत काम कर दी है। आपकी सही चल रही दुकानदारी? बड़ी चल रही है। तो ये मेडिकल है, मेडिकल पे यहाँ बातचीत कर लेते हैं कि भाई क्या है। भैया क्या नाम है? आगे आ जाइए भैया। क्या लगता है भैया 2022 के चुनाव में किसकी सरकार आएगी? 2022 के चुनाव में हाँ। दोनों की आ सकती है, 50-50 है चांस। अच्छा, दोनों की कैसे आ जाएगी भाई? आएगी तो एक ही। दोनों में से एक की आ सकती है। अच्छा, 50-50 चांस दोनों। किसकी? फिलहाल तो चांस सापा के ही है। क्यों? अच्छा, बीजेपी के थोड़ी ना है। बीजेपी के क्यों नहीं है भाई? लगता नहीं है मुझे इतनी महंगाई को देखते हुए। अच्छा, महंगाई हो गई। आपका ये मेडिकल स्टोर है तो महंगाई का असर पड़ा है मेडिकल पे? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अच्छा, कस्टमर को समझाते समझाते परेशान है। हाँ। फिर भी बिक्री तो होती होगी ना? बिक्री तो कभी कम होती नहीं है। हर इंसान मजबूर है खरीदने के लिए। मजबूर है भाई, लेगा तो क्या लगता है? क्यों ना पैसे जो पेट्रोल पे डीजल पे जो बढ़ा है फिर एकदम घटा है, उसकी जगह अगर आटे पे और नमक पे बढ़ा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, आटे नमक पे भी बढ़वाओगे भैया? हाँ, उसके कम हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब मेन है भाई इनका कि पेट्रोल डीजल कम हो जाए, गाड़ी हम खूब चलाएं, रोटी ना खाएं। हैं? रोटी खाएंगे, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। समझे? पेट्रोल डीजल पे जो बढ़ा है वो इतना नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, समाजवादी की सरकार क्यों आनी चाहिए? नहीं तो आने को आप यही का मतलब जो आप पक्ष में है क्या? ये बीजेपी, आप फिर ये सवाल क्यों कर रही हैं? नहीं, पक्ष क्यों में आनी चाहिए? मुद्दा बताइए ना, क्या कर दिया काम? अपनी अपनी पसंद है। कोई बीजेपी को पसंद करता है, कोई सपा को पसंद करता है। तो मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा चाहे जो भी हो, हम तो ये है कि चाहते हैं कि जो है ये हमारे चाचा हैं, आप इनसे नहीं मिले हैं। अच्छा, चाचा भी हैं। अच्छा, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है अंकल? संजीव गुप्ता। क्या लगता है किसकी आएगी सरकार? भाजपा की आ जाएगी। अरे वो तो कह रहा है कि भैया समाजवादी की आएगी। अरे चाचा हमारा भतीजा पागल हो गया ये। लो, भतीजे को पागल हो गया ये। अच्छा, तो कैसे क्यों आएगी? वोट भाजपा को ही देगा ये। अच्छा, कह रहे हैं कि समाजवादी की आएगी? नहीं, कुछ नहीं आएगी। नहीं, पागल क्यों? वो भतीजे बता भाई, एक भतीजा वो खड़ा है, एक जे खड़ा हुआ है। भाजपा, सब भाजपा। अच्छा, क्या क्या काम कर दिए भाजपा ने? अरे सब काम ही करे हैं भाजपा ने, और क्या करा, सभी काम हुए विकास के। गिनवा दीजिए। अरे 1-2 गिनवाए। चलिए आइए और चलते हैं। यहाँ दुकान और है। एक ये मिली है मुझे, बर्तनों की शॉप मिली है। अच्छा, आप हो गए भाई? तो अंकल इधर आइए। नहीं, आपकी दुकान में देख रही हूँ भाई, महंगाई को लेकर कुछ असर पड़ा है? नहीं, कोई महंगाई का असर नहीं पड़ा है। लेकिन दुकान तो खाली दिख रही है। खाली क्या दिख रही है? गिरा दिख रहा है बैठे बैठे। अच्छा है, तो महंगाई पे कोई असर नहीं है आपका? चलिए आइए और चलते हैं आगे। ये है एक और बर्तनों की शॉप दिख गई है। यहाँ से पूछते हैं और जानते हैं कि आखिरकार 2022 के चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं और क्या मुद्दा रहने वाला। जी, क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम करण सिंह। क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी सरकार? योगी जिंदाबाद। योगी जिंदाबाद। भाई क्यों आएंगे? आएंगे, काम सही है उनका, बढ़िया है। क्या क्या काम करती है? काम सारे करे हैं, एक केवल रोजगार नहीं दिया है, रोजगार नहीं, बाकी सारे काम करे हैं। ये बर्तनों की दुकान है तो कितना अंतर बड़ा महंगाई को? महंगाई है, कोई बात नहीं है, बहुत तरह हो रहा है। अच्छा, लोगों के पास दुकानदारी सही चल रही है? काम सही चल रहा है। कस्टमर आते हैं? खूब आएंगे, नहीं खाएंगे क्या? भाई अंकल कह रहे हैं कि खूब आते हैं, खूब खाएंगे और इस बार भी भाजपा सरकार। आइए चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि भाई किसकी सरकार है 2022 के चुनाव में और यहाँ के दुकानदार किसकी सरकार को चाहते हैं। लो भाई, चलते चलते हमारी टीम आ पहुंची है मिलक के बाजार में। और यहाँ पर हमें बाजार दिख रहा है और साथ ही यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं जो कि सब्जियाँ बेच रहे हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर 2022 के चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं और क्या क्या इन्हें समस्या। क्या नाम है अंकल आपका? बांदूराम। अंकल 2022 का चुनाव है, क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा बढ़िया होगा साहब। क्या होगा भाई? सब्जी बेच रहे हो, महंगाई पर असर पड़ा है नहीं पड़ा? अरे क्या महंगाई, मद्दी बिक रही है सब्जी। सब्जी में क्या है? आलू 10 रुपए किलो है। 10 रुपए किलो ये बिक रही, बताओ क्या करें, हम भी क्या करें। आप किसान हैं तो महंगाई कुछ नहीं मिलती है हम लोगों को, कुछ नहीं मिलती। कोई। अच्छा, जो आपकी लागत है उतना मिलता है? नहीं मिलता? अरे वो भी उसमें भी घट जाते हैं रुपया, क्या हत्ते आता है। 10 रुपए या 20 रुपए किलो सौदा में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार साहब बढ़िया रहनी चाहिए, किसी की भी सही, किसी की भी सही है, इससे कोई मतलब नहीं। भाजपा सरकार में किसानों को सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है भाजपा सरकार में? हाँ, हो भी रही है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो आपका जो मुआवजा है वो सब मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, हम तो परेशान हैं। कह रहा हूँ कि भैया हो रही है सुनवाई। अरे ऐसे क्या सुनवाई से होना है जो होती है।
अच्छा, लो भैया आंटी भी मिल गई। आंटी, किसकी सरकार आने वाली है 2022 के चुनाव में? तो हम क्या करें मामा? हैं? अच्छा, क्या मिला नहीं कुछ? आज तक सरकार से कुछ मिलो ही ना। अरे सरकार तो कह रही राशन दे रहे हैं। राशन का सब यूनिट कटी है। गैस का सिलेंडर दे दिया है ना, सब यूनिट कटी है हमारे। सब यूनिट क्यों कट गए? अरे कहाँ भाग रही, रुक तो जाओ। अरे दुकान लगाएंगे बेचारी। अच्छा, दुकान लगाओगी? काय की दुकान लगा रही हो? मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, मजदूरी करके खा रही हो। राशन वाशन ना मिला ना, यूनिट कटी है, 3 राशन कार्ड को मिलो। अच्छा, और गैस का 5 लड़की हैं। हाँ, गैस का सिलेंडर वो मिलो, इस लड़की की दे दो। अच्छा, सिलेंडर है, सिलेंडर तो मिला तो है ना? हाँ, सिलेंडर मिला है। और अच्छा, मोल मिलो, 1700 रुपया जमा करे। अच्छा, वो कह रही कि भैया मोल मिलो है। लो, क्या नाम है भैया? अमरजीत। क्या लगता है किसकी आएगी सरकार? सरकार तो अब टाइम ही बताएगा किसकी आएगी। क्यों टाइम? क्या अब आप वोटर हो भाई? वोटर तो रहने वाला वोटर है? तो मतलब जैसे सब पब्लिक भागती है उसी हिसाब से भागा जाएगा। अच्छा, पब्लिक के हिसाब से भागोगे? हाँ। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा तो अब तो मतलब दिक्कत ही है। अच्छा, दिक्कत है। भाजपा सरकार में दिक्कत आ रही है? दिक्कत ही है, बाकी कुछ कह नहीं सकते अब। अच्छा, लो भाई, बाकी कुछ नहीं कह सकते, दिक्कत ही आ रही है। हाँ हाँ भैया, आ जाओ, आगे आ जाओ। लो भाई, ठेले, अभी बाजार का समय है, हम सुबह सुबह पहुंच चुके हैं यहाँ मिलक की बाजार में। तो बाजार लगने के लिए भी लोग आ रहे हैं। हाँ भैया, क्या नाम है? हाँ जी, पूछो। क्या नाम है? पूरन लाल। हाँ, क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी सरकार? बीजेपी के बपर सीटें आ रही हैं और सरकार बीजेपी की। तो मुझे तो आप लग ही रहे हो बाछो वाले भाई, गमछा डाल के। ना, बीजेपी की सरकार में बढ़िया काम करा है। क्या काम करा? क्यों? हम सरकारी कांटे पे हमें आ रहा, कभी धान नहीं तोला, अब धान सरकारी कांटे पे तुल लिया है। गेहूँ सरकारी कांटे पे तुल लिया है, कोई परेशानी नहीं है। सिलेंडर है और क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं अंकल? किसान का धान 900 रुपए में तुल गया। 1960 रुपए में अब तुल गया, किसान के घर में नहीं रहा तब तुल रहा है। नहीं तो वैसे ही सरकार तो गीला धान ले लेगी तुम्हारे। 100 रुपए का गाड़ी नहीं चल पा रही है, सिलेंडर खाली पड़े हैं घर में। अगर किसी और की सरकार होती है भाई साहब, तो और तो सिलेंडर भर के थोड़ी देगी, भरवाओ। नहीं, जब फ्री में दिया तो उसको फ्री के पैसे तो दोगे। आज सब्सिडी खत्म कर दी, 1000 रुपए सिलेंडर है। कमाने के लिए कमा खाओ आराम से। मैं एक बात जवाब, चलो जो कुछ होगी। आप राशन ले रहे हैं? हाँ, राशन ले रहे हैं। फ्री में ले रहे हैं? ले रहे थे, फ्री में ले रहे हैं। वो तो पहले से ले रहे थे। फ्री में ले रहे हैं, बिना राशन कार्ड के मिल रहा है किसी को तो बताओ। रिफाइंड ले रहे हैं? बिना रिफाइंड ले रहे हैं, सब मिल लिया है। चने ले रहे हैं? ये तो प्रचार है, ये प्रचार है, ये प्रचार है। अपना गलत है। सुनो, पहले मिला आपको भी? सब कुछ मिल लिया है। पहले मिल था रिफंड आपको? सब कुछ पहले मिला था कभी? 1 रुपए मिले। कहाँ मिले हैं? आपने लिए? आपका पक्का मकान होगा तो नहीं मिला, तो नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। नहीं, वो तो पहले से चल रही। मुझे एक बात बताओ। नहीं, मुल्ला जी बात सही करो, जो करनी तो नहीं, ईमानदारी बात कहो। नहीं, आज बताओ, किसान से पूछो। हमें किसान मिला था, हमें किसान समाजवादी में क्या मिला? समाजवादी में 50 रुपए लीटर डीजल मिला। 50 रुपए राशन मिला फ्री। राशन 2 रुपए किलो मिला। एक पैसे नहीं मिला। नहीं, राशन कार्ड से हट के मिला। नहीं, राशन नहीं मिला। सरकार ने 2 बार गल्ला दिया है, 2 बार महीने में फ्री दे रहा है। फ्री बताओ, इससे ज्यादा क्या करे सरकार? अरे वो मना कर रहा है, वो क्यों ना करे? हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? 2 बार राशन मिल रहा है। 2 बार मिल रहा है, ठीक है, कोरोना काल में मिल रहा है, कोरोना काल। लेकिन कोई बिना राशन कार्ड किसी को मिला तो एक बंदा बता दे। बिना क्या कह रहे हैं? बिना राशन कार्ड के मिला? कौन का? हमें राशन कार्ड, बगैर राशन कार्ड भी मिलता है तो वोट नहीं डाल सकते। तो फिर आपने ये बात कैसे कह दी? आपने बात ये कैसे कही? अगर ऐसी राशन मिलता रहा जनता के लिए तो तेल भी नीचे आ जाएगा, खाना तेल भी नीचे आ जाएगा। अगर जनता के लिए ऐसी राशन मिलता रहा, तेल मिलता रहा, चना मिलता रहा, तो तेल कम हो जाएगा जे लाई वाला। और बात रही इनकी कि फ्री में मिलता, फ्री किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि आप जब आधार कार्ड नहीं होगा तो आप वोट कैसे डाल लोगे? तो आपके लिए जब आपके पास राशन कार्ड नहीं तो वो माल कैसे दे देंगे आपके लिए? एक बात सुनो, ये राशन तो पहले से मिल जाता ना, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। एक बार मिल लिया था पहले से। हाँ, एक बार। ये बात की प्रक्रिया चालू हुई है तब से 2 बार मिलने लगा, 2 बार मिलने लगा। एक बार फ्री, और अब मैंने सुना है कि दोबारा भी फ्री मिलेगा। महामारी मिला ना, वो सरकार सब करेगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। बात सुनो, आप किसी सरकार को बदनाम मत करो। 1 मिनट को, या तो सापा की सरकार को बदनाम मत करो आप, ना ही बीजेपी को। सिर्फ ये कहो कि उद्धार किसने करा है, और मतलब
ये क्या बोलते हैं इसे, विकास किसने करा है भाई? सुरक्षित है, सब है। क्या विकास करा है ना, बता। विकास बहुत कुछ करा है उनने। बिजली, हमारी तुम्हारी बेटियां घूमती है सड़क पे। आ गए होंगे 15 लाख खाते। मुझे 15 लाख से मतलब नहीं है। मुझे जब मैं पूरी जिंदगी 15 लाख नहीं कमाऊंगा, मैं सरदार जी का काम करता हूँ पेंट की, मैं पूरी जिंदगी में 15 लाख नहीं कमाऊंगा। अगर 15 लाख मेरे खाते में आ जाएंगे तो अपने घर का सब धनमंत्री हो गए, तो बीजेपी कोई वोट ही नहीं देगा, ना सापा कोई वोट दे। राजनीतिक पार्टी भाई साहब किसी की नहीं है। देखो हम हमारी तुम्हारी बेटी सुरक्षित है नहीं है इस टाइम? सुरक्षित हाँ कहाँ है? दलित में आग लगा दी गई। दलित महिला में आपने नहीं सुना क्या? मैं दलित का हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। उसमें आग लगा, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। ये आप गलत कह रहे हो, ये गलत कह रहे हो। शुरू कह रहा है। नेट देखा आपने? उस घर वालों को दलित महिला में आग लगा दी गई। हाँ क्यों करा गया? केस था वो, मुझे सब पता है। समाजवादी में हुआ कभी ऐसा? अरे समाजवादी में बता रहा हूँ, कार में जा रही थी, सिगला वाला कांड था, वो मोमडनों के साथ हुआ था। जो जब इसकी सरकार थी सापा की, कह रही अल्लाह बचाओ अल्लाह बचाओ, वो मोमडनों सिंगरा वाले कांड में बलात्कार हुआ था और एक मार दी गई थी लड़की, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर राजन खान के होते हुए अगले सरकार में कह रही है कि अब की सरकार आएगी तो गुंडे बाहर होंगे और जो बाहर है वो भीतर हो जाएंगे। उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। खुद बोला है। अरे क्या कह रहे हैं? अच्छा गुंडे कौन से अंदर है इस समय? अच्छा और क्या? कौन से गुंडे बाहर है बता दो। ये बता, गुंडे कौन से बाहर कौन करेगा उन्हें? जिन पे कार्रवाई हो गई वो बाहर आ जाए। हाँ वो बाहर आएंगे। कैसे आ जाएंगे? वो जो बाहर है वो भीतर अंदर जाएंगे। गुंडे हैं, अगर बीजेपी के गुंडे हैं तो हमें यही गुंडे चाहिए। देखो गुंडे मांग रहे हैं, देखो ये गुंडे मांग रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी भी तो कह रही है कि जो गुंडे अंदर है वो बाहर आएंगे। अब इन्होंने भी कह दिया। हमें ना समाज दुनिया की नजरों में योगी जी गुंडे हैं तो हमें यही गुंडा चाहिए, गुंडों को भगाने वाला। हमें ना तो बीजेपी से मतलब, ना हमारी सरकार कोई है ही नहीं। जो किसान की हितैषी सरकार होगी वो राज करेगी। भाई किसानों को 3 काले कानून माफ कर दिए सरकार ने। ऐसे करे 13 महीने बैठे वहाँ पर किसान। 709 किसान शहीद हुए, उनको दर्द देखा किसी को? वो 700 किसान लौट आएंगे। समाजवादी पार्टी ने कितना काम कर दिया। हम समाजवादी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमें समाजवादी कुछ नहीं लेने देना। नहीं, हमें ना समाजवादी हमारी है, ना कांग्रेस हमारी है। हमारी एक चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने सरकार बढ़िया चलाई किसान हित में, वो थे। बाकी किसी ने सरकार सही नहीं चलाई। जो आज समाजवादी से गठबंधन है, क्या कह रहे हैं अंकल? मोदी योगी को कोई हराने वाला पैदा नहीं है। नहीं वो सही कह रहे हैं। जो जिसको वोट देता है उसको कहेगा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं सरकार बने क्या बुराई है। इतनी छूट कोई भी नहीं देगा। जनता को पाल दिया, जनता को जो गरीबों को रोटी मिल रही है, गल्ला मजदूरी नहीं मिल रही है, रोटी मिल रही है उन्हें। तो इधर आइए आप आगे। क्या नाम है आपका? मिल रहा है। क्या लगता है मुद्दा क्या रहने वाला 2022 चुनाव में? मुद्दा बहुत साफ है। बीजेपी का गुंडा मुक्त शासन चल रहा है। बहुत ही बढ़िया शासन है भाई। वो तो कह रहे हैं कि भैया गुंडे वाली सरकार चल रही है। गुंडे वाली सरकार नहीं, गुंडे सब अंडरग्राउंड है भैया। समाजवादी वाले तो कह रहे भैया गुंडों वाली सरकार है। वालों की अपनी सोच होगी। हमें तो यही लग रहा है कि गुंडे बिल्कुल है ही नहीं प्रदेश में। अच्छा 2022 12 बजे आदमी स्वतंत्र घूम रहा है। इसमें योगी बिल्डिंग खसवा दी, उसने क्या कहते योगी ने किसी ने खसवाई सरकार ने आज तक? गुंडों को पाला है लोगों ने। इसमें की तस्करों की सब बिल्डिंग खसवा दी उनने। बहुत बड़ा सवाल करा। समाजवादी सरकार में सब कसाईयों के कैसन जब्त थे, लाइसेंस जब्त थे। जब योगी सरकार आई सबको लाइसेंस दे दिए। देख लीजिए कल्याणपुर गांव में एक भी कुरैशी कसाई नहीं है, वहाँ पर उनको लाइसेंस दे दिया। आज जाकर देखिए लखना खेड़े में एक भी कसाई नहीं है, उसको लाइसेंस दे दिया। आज अगर लगी है तो कसाई और सिपाही की लगी है। किसान आदमी रहता बनने गया था, वहाँ से भैंसे छीन लिए थे सापा की सरकार में। भाई साहब भैंसा योगी जी ने आपके बैल छुड़वा दिए रोड पे और मुसलमान खा रहे हो फ्री में, लाइसेंस दे दिए सरकार ने, तो क्या जुल्म करोगे? तभी तो आप तारीफ नहीं कर रहे हो, खा रहे हो तब भी तो गुनगा रहे हो। हमें नहीं चाहिए ऐसा, हमें नहीं चाहिए। दूध किसान पिएगा, बछड़े योगी जी पालेंगे, कहाँ का इंसाफ है? अब वो कहाँ जा रहे हैं? वो क्यों? अब कहाँ उनकी हम देखो हम जब आप पाल रहे हैं गाय तो आपका ही नुकसान होगा। क्यों छोड़ रहे हैं भैया? योगी आप गौशाला बनाइए, गौशाला बनाइए। हमारे किसान गौशाला बन गई, गौशाला बन रही है साहब, बन रही है। एक नहीं बनी गौशाला। जब आप गाय पाल रहे हो तो बछड़े कौन रखाएगा? इस सरकार में सबसे ज्यादा लाभ मिला है अल्पसंख्यकों को, और उनके ही सबसे ज्यादा आवाज बने। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो,
जबकि यहाँ पे 80%, जबकि 70% आप संख्यकों के बने। आप रिकॉर्ड खोल के गाँव में उठा के देख लो। आपने दमदार कही, जो सरकार बनेगी कुर्सी के चक्कर में बुरा कहते हैं। मतलब उनका सापा सरकार में कितना अल्पसंख्यकों का विकास हुआ है, आप उठा के देखें रिकॉर्ड। अल्पसंख्यक को साइकिल दी उन्होंने, कौन सा तीर मारा उन्होंने? लैपटॉप दिया, कौन सा तीर मारा उन्होंने? आवाज कौन से दिया? आवाज से मतलब आदमी सरकार बनते चीनी खा गए योगी जी, तेल खा गए। चीनी खा गए, तेल खा गए। कौन खा रहे हैं तेल? हमें पूरी बन रही है, चीनी भी आती है, पूरी बनती है हमें। ये सरकार का नहीं है। कहाँ से मिल रही है? आई नहीं रही है, जब आती है कोटा पे तो पूरी बनती है। चीनी तो आई कहाँ से? देंगे कहीं तो कोटा वाला अपने घर से दे देगा। ये कह रहे हैं, खत्म करी। ये कह रहे हैं योगी जी चीनी खा गए भाई। चीनी खा गए योगी जी। योगी जी को खेद व्यक्त करे और इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए भाई? क्या उनके दौर में किसान, गरीब, मजदूर, छात्र सभी लोग परेशान हैं और आत्महत्या करने को मजबूर है महंगाई की वजह से। ये बात कही सच्चाई है। आप बोला नहीं? बोलो मत। बोले दो। किसानों के 3 काले कानून माफ कर दिए भाई। किसानों का कोई कानून नहीं, लेकिन किसानों की आय दुगना का मसला था, कोई आय दुगनी नहीं हुई। उनकी आय मुख्यमंत्री जी की चौगुनी हो गई। अच्छा। और बीजेपी वालों को मैं पहले कहता हूँ कि खेद व्यक्त करके और इस्तीफा दे देना चाहिए सारे मंत्रियों को। उत्तर तो प्रदेश जो विकास कार्य कर रहे हैं भाई वो ना दिख रहे हैं? विकास कार्य कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य कराए हैं, जो सिद्धांतों के बता दो जरा, क्या कर दिया मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने? बहुत कुछ किया। कक्षा 1 से इंटर तक की उन्होंने फीस माफ करी और छात्रवृत्ति आ रही थी, और किसानों को खाद समय अनुसार मिल रही थी। DAP और ये यूरिया है अभी किसानों को भरपूर नहीं मिल पा रही है, कालाबाजारी हो रही है। अभी दिलवाऊं जाके दवाई ला दीजिए आप। तुम्हारे गांव से बर्दाश्त चुरे, तुम्हारे गांव से बर्दाश्त चुरे। सपा की सरकार में, सपा सरकार में केवल एक ही का फायदा हुआ है। एक मामूली सा यूनियन मंत्री, यूनियन नेता, और आज अरबों खरबों डॉलर की यूनिवर्सिटी कहाँ से पैदा बन गई? रामपुर में अरबों खरबों रुपए संपत्ति कहाँ से हो गई? सब सपा सरकार की दो देन है। आजम का एक मामूली सा यूनियन लीडर था और आज अरबों खरबों रुपए की यूनिवर्सिटी कहाँ से आ गई? कहाँ से बन गई? एक मामूली सा यूनियन लीडर और अरबों खरबों की यूनिवर्सिटी कहाँ से आ गई? यूनिवर्सिटी जो कार्यकर्ताओं के चंदा ये सपा सरकार की देन नहीं है और क्या है? कर दिया, गरीबों के बच्चे पढ़ लेंगे। उनने गरीब क्या करता है? एक मामूली सा यूनियन लीडर अरबों खरबों की यूनिवर्सिटी तैयार करता है, कहाँ से आ गया इतना पैसा? ये गरीब ने करा। हाँ, जी क्या नाम है? सबका साथ सबका विकास, भली प्रकार से चल रहा है। भूखों लोग मर रहे थे पहले किसी जमाने में, आज घरों में अनाज जो मिल रहा है उसको बेच रहे हैं, उतना खा भी नहीं पा रहे हैं। ये सरकार गुंडागर्दी सब खत्म कर दी इसने। ये तो कह रहे हैं कि योगी जी चीनी खा गए, तेल खा गए। चीनी खा गए, तेल खा गए। जब नहीं बट रहा है, गाँवों में मिट्टी का तेल बढ़ता है, वो भी जब तक बराबर बढ़ रही है। डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम इतने ऊंचे आसमान छू आपको देखना है आप रामपुर जाके देखिए, जब ये देहात गाँव। अरे भैया ये बता दो इन्हें कि रामपुर में जो आजम खान है उनकी यूनिवर्सिटी कैसे तैयार हो गई? यूनिवर्सिटी विद्या का दीप है। यूनिवर्सिटी इसलिए बनी है कि गरीब का बच्चा किसानों यूनिवर्सिटी बनी है हमारे जमीन छीन के यूनिवर्सिटी बनाई है, जमीन छीन के। 85 रुपए का बिल आया, 85 रुपए का महीने का मेरा बिल, मिट्टी के तेल के बराबर। तुम कह रहे हो मिट्टी का तेल नहीं है? मेरे पास भैया मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि भाई क्या इनकी दुकान पे क्या असर पड़ा है, महंगाई का पड़ा है नहीं पड़ा? भैया क्या नाम है? शादाब। महंगाई का असर पड़ा है नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल असर नहीं है महंगाई का। क्या असर है? कोई कस्टमर आ रहे हैं? बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, भैया ले तो रहे हैं सौदा। 20 का 250 ग्राम बताया इन्हें, ये बोल रहे हैं 25 देंगे, कोई असर नहीं है। अरे तो 5 रुपए आपको ज्यादा दे रहे हैं ये, तो दो ना फिर। आमदनी ज्यादा है ना, वो ले रहे हैं ना, अभी दूंगा मैं इन्हें। अच्छा, तो मतलब भाजपा सरकार में सरकार यही आना चाहिए, इस सरकार से बहुत फायदा है। और महंगाई हो, हम तो खुश हैं। अच्छा, हम तो महंगाई होगी तब भी खुश हो? हाँ, हम खुश। ज्यादा पैसा वैसा है क्या? कोई बात नहीं, हमारे पास हो या नहीं हो, पर हमारा जो है मोदी जी हमारा घर चला रहे हैं, बहुत आराम से। खुश हो? एकदम खुश है, बिल्कुल खुश है। किसे दोगे वोट? हम दो वोट हम किसी को भी दें, पर हम इस सरकार से खुश हैं। बीजेपी जीतेगी, 300 सीटों से ज्यादा जीतेगी बीजेपी, पहले से बढ़ के सीटें आएंगी। इन्हें बहुत अच्छे काम किए हैं, गरीबों को खाने को दिया है, देश का विकास किया है, प्रदेश का बिजली पानी सब।
ये छोड़ो बोलो इसको। चोरी डकैती सारी बंद है, बहुत सुविधाएं मिल रही हैं भाई, इसलिए हमें चाहिए। अच्छा हाँ, सरकार राशन वाशन सब कुछ मिल रहा है। राशन हमें चाहिए नहीं, हम सक्षम हैं। राशन सबको मिल रहा है, एक तरफ से राशन मिल रहा है, बहुत बढ़िया सरकार है। और इस सरकार में ना तो कोई चोरी लगोरी हो रही है और हर आदमी आराम है, हर आदमी को पैसा चाहिए, सबको मिल रहा है, मकान मिल रहे हैं, सारी चीज मिल रही है। चलिए और भी किसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये भैया है, ये आलू भर रहे कट्टे में। भैया क्या नाम है? फहीम। क्या लगता है महंगाई हुई है नहीं? पता नहीं भैया, हमें तो अपना काम करना है बस। काम सही चल रहा है? काम सही चल रहा है। अच्छा, दुकानदारी सही हो रही है? दुकानदारी बहुत मद्दी है, बहुत मद्दी है। अभी तो कह रहे आप सही चल रहा है, मद्दी कैसे हो गई भाई? मद्दी हो रही है, मद्दी हो रही है। आलू देख रही हूँ मैं, आलू बिक रहे हैं, सही बिक रहे हैं? आलू बहुत मध्य बिक रहा है। क्या भाव बिक रहे हैं? बिक रहा है 20 का 2.5 किलो। अच्छा, तो फिर महंगाई नहीं हुई है, मतलब महंगाई हुई है, आपकी आमदनी नहीं बढ़ी है। अच्छा चलो भाई, भैया कह रहे महंगाई तो हुई है, आमदनी नहीं बढ़ी है। अब हम आ गए गोभी वाले भैया के पास। भैया क्या नाम है? हाँ जी बोलिए। हैं? क्या नाम है? जमील। महंगाई हुई है नहीं? इस टाइम तो बहुत महंगी बिक रही है। क्या भाव बिक रही है? इस टाइम तो 30 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा, ले रहे हैं कस्टमर? ले रहे हैं कस्टमर, तभी तो बिक रही है 30 रुपए किलो। थोड़ी बिक जाए 30 रुपए किलो। नहीं सही है, मतलब दुकानदारी सही चल रही है आपकी? नहीं, इस टाइम दुकानदारी बढ़िया चल रही है। सरकार से खुश हैं? सरकार बढ़िया, सरकार अच्छी है। अच्छी है सरकार, किसानों के लिए देख रही है? किसान को देख रही तो बिक रही है 30 रुपए किलो जी। ओके भैया, किसानों को देख रही है सरकार, तभी 30 रुपए किलो बिक रही है गोभी। चलो और चलते हैं। ये और भैया बैठे हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर है। महंगाई हुई है नहीं? महंगाई तो है, लेकिन महंगाई के साथ साथ ये परेशानी ज़्यादा है। परेशानी क्या क्या आ रही है? परेशानी ये है कि इस बाजार में, मिलक के बाजार में नरजाबाद पे मोर लगवाओ, अच्छा, पन्नी पकड़वाओ, ये एक तरीका सही नहीं है केवल। अच्छा, हाँ, तो उसका क्या करते हैं? 100 रुपये पैदा करता आदमी, 500 रुपये मोर लगवाएगा, 1000 रुपये की पन्नी पकड़ाई की, मतलब जो जुर्माना देगा उसका। सब कुछ बढ़िया है सरकार में, लेकिन कमी है कुछ थोड़ी सी, ये पूर्ति करना चाहिए कायदे में। अच्छा, तो इसकी कोई शिकायत करी नहीं? नहीं, शिकायत किससे करें, सुनने वाला कोई है नहीं अभी। अच्छा, आप किसान हैं तो किसानों की समस्या का समाधान हो रहा नहीं? हाँ हो रहा है, हो रहा है। तो भुगतान समय से हो रहा है अभी? सब कुछ सही हो रहा है, बस आपको बाजार से थोड़ा सा हुआ दिक्कत। हाँ भैया को भैया बाजार से दिक्कत है कि भाई बाजार में जो पन्नी वन्नी लगती है वो ना हो। यहाँ बैठे हैं भाई, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। भैया इधर आओ, ये तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, इनकी तो शायद दुकान ही ना चल रही। भैया क्या नाम है? हाँ उठ के आ जाओ, हम वहाँ नहीं आ सकते हैं। हाँ, दुकान सही चल रही है? सही चल रही है, बढ़िया चल रही है। कस्टमर तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे। अभी शाम के टाइम आएंगे कस्टमर। अच्छा, शाम के टाइम आएंगे। अच्छा, आप किसान हो, किसानों की समस्या का समाधान हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। मोदी सरकार महंगाई तो सब कोई कम नहीं कर सकता, कोई भी कार्य कम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, किसी सरकार बन जाए। अच्छा, भाई कह रहे हैं कि सरकार कोई सी भी हो, महंगाई कोई कम नहीं कर सकता। हाँ भैया क्या नाम है? लाल। क्या कहते हो, महंगाई हुई है नहीं? महंगाई तो हर सरकार में होती है, इसमें होगी तो क्या बात है। हाँ, तो सरकार से खुश हो? हाँ सही है सरकार, किसानों के लिए कर रही है काम। हाँ सही कर रही है, बढ़िया कर रही है। दुकान आपकी सब्जी की सही चलती है? हाँ सही चल रही है। चलो बढ़िया। भैया सारी है, हम तो कह रहे हैं बारम्बार बीजेपी की सरकार आवे। अच्छा, चाहे महंगाई कितनी हाँ कितनी हो जाए, हम तो कह रहे हैं। अच्छा, बारम्बार बीजेपी की सरकार आवे, चाहे महंगाई कितनी हो जाए। चलो ये और भैया बैठे हैं। हाँ क्या नाम है? दुकान सही चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा, महंगाई हुई है नहीं? हाँ महंगाई 10 साल पहले तो बदला था, महंगाई खाए 10 साल पिछले थे महंगाई, जमाना बदल गया, थोड़ा तो महंगाई आएगी, टाइम देख के महंगाई आएगी। पहले मटर बिक रही 20 रुपये, बिक रही 50 रुपये बिक रही। किसान का परेशान, पहले आलू बिक रहा 2 रुपये किलो, बिक रहा 10 रुपये किलो। फायदा हो रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? किसानों का फायदा हो रहा है भाई, चाहे महंगाई कितनी हो जाए, हो तो किसानों का फायदा ही रहा है। चलो, अभी तो मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ किसान थे सब्जी वाले, अब मैं आगे दिखाऊंगी इस बाजार में कि ये मिर्ची वाले भैया बैठे हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं, मसाले वाले भैया से। हाँ भैया क्या नाम है? पप्पू गुप्ता। महंगाई हुई है नहीं? महंगाई हुई है। काम पे असर पड़ा है महंगाई का? कस्टमर आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? योगी जी आ रहे हैं। अच्छा, योगी जी आएंगे महंगाई कितनी भी हो जा। चलो भाई, कह रहे हैं योगी जी आएंगे महंगाई कितनी भी हो जा। हाँ आंटी क्या नाम है? कोई काम नहीं करना हैं? हम मिर्चा खरीद रहे हैं। अरे तो मिर्ची खरीद रहे हो, मुझे भी पता मिर्ची खरीद रहे हो, बता दो ना 2022 के चुनाव में। 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? हम तो कहें जो लड़ा वो उसकी सरकार आ जाए। अच्छा, जो लड़े उसी की सरकार आ जाए, तो आप ही लड़ लो, फिर हमारी सरकार आ जाएगी। लड़ेंगे, हम इस काबिल ही नहीं है। अरे हाँ भैया क्या नाम है? नाम जगपाल है। महंगाई हुई है?
महंगाई तो है ही। अच्छा, आपकी जो ये मिर्ची की दुकान है, इस पे कुछ असर पड़ा है महंगाई को लेकर? कस्टमर कम हुए हैं? अच्छा, क्या चाहते हो 2022 में आएगी किसकी? योगी को चाहते हैं और क्या चाहते हैं? भैया योगी को चाहते हैं, चाहे महंगाई कितनी भी सर के ऊपर हो जाए। चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि भाई क्या है। ये भैया बैठे हैं मिर्ची देख रहे हैं, आओ इनसे बात करते हैं। अब हाँ, क्या नाम है? उपराम। महंगाई हुई है? हाँ, महंगाई हुई है। हुई है। असर पड़ा है काम पे? कोई खास असर नहीं पड़ा है। कोई खास नहीं पड़ा है ना। अच्छा, किसान हैं आप, किसानों की समस्या का समाधान हो रहा है सरकार में? तो किसान सरकार बढ़िया काम कर रही है किसान के लिए। सही। अच्छा, क्या लगता है 2022 में किसकी आएगी सरकार? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी, चाहे महंगाई कितनी हो जाए। कहाँ महंगाई हो गई ज़्यादा? महंगाई नहीं हुई है, कस्टमर आते हैं खूब। बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा, हाँ अंकल और हैं, अंकल से और बात करते हैं। ये बैठे हैं अंकल से पूछते हैं कि भैया किसकी सरकार आएगी 2022 के चुनाव में। अंकल हुई है महंगाई? नहीं महंगाई हुई है और खूब फायदा हुआ है काश्तकारों को। फायदा किसे हुआ है अंकल? सबको हुआ है। सबको हुआ है। किसानों को फायदा हो रहा है? नहीं, खूब हो रहा है। डीएपी खाद सब चीज बन रही है छूट से। और क्या लेना है? भुगतान सही हो रहा है, खूब बढ़िया हो रहा है। क्या लगता है किसकी आएगी सरकार? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। भैया एक बात साफ है, किसान बहुत खुश है बीजेपी सरकार से। चलो और चलते हैं और जानते हैं कि ये भैया और बैठे। हाँ भैया, क्या नाम है? नत्थू लाल जी। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2022 के चुनाव में? बीजेपी की आवेगी फिर से। क्यों आवेगी? क्यों आवेगी? सारी सुविधा मिल रही है, गल्ला फ्री मिल रहा है और हर सुविधा किसान को मिल रही है। अच्छा, आपकी सब्जी की दुकान है, इस पे महंगाई का असर पड़ा है? नहीं। हाँ, पड़ा है। पड़ा है। फायदा किसे हुआ है फिर? किसान को। किसानों को हुआ है। चलो बढ़िया, मतलब जितने में सब्जी होनी चाहिए उससे ज्यादा बेचते हो आप लोग। फायदा आपको हुआ, जनता को नहीं हुआ है? जनता ही को हुआ है, सभी को। किसान भाइयों को। भैया किसान भाइयों को फायदा हुआ है सब्जियों में। हाँ, क्या नाम है अंकल? नाम नीलाधार है मेरा। हाँ, क्या लगता है महंगाई हुई है? महंगाई तो हुई है, जनता का फायदा हुआ। दुकानदारी पर असर पड़ा है? दुकानदारी पे हाँ थोड़ा सा असर पड़ा। अच्छा, फायदा फिर भी? फायदा फिर भी है किसान। भाई ये एक बात साफ है, महंगाई कितनी भी हो लेकिन फायदा तो किसानों को ही हुआ है। चलते चलते कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं, आइए चलते हैं और व्यापारियों से जानते हैं 2022 के चुनाव में किसकी हो सरकार। चलिए चलते, ये देख सकते हैं आप कपड़े की दुकान है, यहाँ व्यापारी बैठे हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महेंद्रपाल श्रीवास्तव। अच्छा, ये दुकान आपकी है? हाँ, हमारी है। क्या क्या हुआ, महंगाई हुई है? नहीं महंगाई तो हुई है, मैं ऐसा है व्यापारी कर्ज के हमारे डूब गया है। सरकारी सर्विस का ध्यान रख रहे हैं, किसानों का ध्यान रख रहे हैं, व्यापारी का ध्यान रख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, क्या ध्यान नहीं रख रहे भाई, बता दो। अरे भाई जीएसटी इतनी बढ़ा दी गई है और व्यापार सब डूब पर पड़ा है। तो दुकान पे असर पड़ा है महंगाई? हाँ, बहुत असर पड़ा है दुकान पे। कस्टमर आ रहे नहीं? कस्टमर आ ही नहीं रहे, कर्जे हमारे डूब गए। अच्छा। हाँ, कभी व्यापार के बारे में ध्यान देकर सरकारी नौकरी को उनको ध्यान दे रहे हैं, किसानों को ध्यान दे रहे हैं, व्यापारी के बारे में तो सोचें। क्या बदलाव होना चाहिए? जैसे जीएसटी कम करनी चाहिए। सरकार का जो लोन लेते हैं, बिजनेसमैन जो लोन लेते हैं उनको छूट देनी चाहिए, जैसे किसानों को छूट देते हैं। भाई आपके फायदे के लिए जीएसटी लगाई है न, तो उनका ध्यान भी तो रखना चाहिए व्यापारियों का। व्यापारी ध्यान रखना चाहिए, कम से जो व्यापारी लोन लेता है दुकान के ऊपर उसका लोन माफ करना चाहिए, किसानों को माफ करते हैं। अब माने खाली मास्टरों की नौकरी निकाल रहे हैं और विभागों की नौकरी निकाल रहे हैं, जैसे और लोग जो डिग्री करे हुए हैं। मांग की है? मांग तो नहीं किया, जैसे आपने बताया तो मांग कर रहे हैं इस बात की। माने जीएनएम करे हुए हैं और बीएससी करे हुए हैं, बीएमएलटी करे हुए हैं, इनकी भी नौकरी लगनी चाहिए। खाली मास्टरों के देख लिया, खाली मास्टरों की नौकरी लगनी चाहिए बस, और विभाग को भी देखना चाहिए। क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी सरकार? सरकार तो इन्हीं की आएगी। अच्छा। हाँ, अभी तो आप नाखुश हैं लेकिन आएगी भी नहीं। आगे इन्हीं की गुंडागर्दी कम है, चोरी डकैती नहीं हो रही है, आराम से रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं सरकार ने काम किए हैं। काम बहुत किया है, मगर व्यापारी के बारे में नहीं सोचा है। तो व्यापारी के बारे में भी सोच लेगी भाई। हाँ, व्यापारी के बारे में सोच नहीं, जैसे किसान लोन लेता है उसके माफ कर देते हैं ब्याज, ऐसे व्यापारी का भी लोन माफ करना चाहिए होता है, या किसी का ना करे। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, जनता और सत्ता, रामपुर।